हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर के जनवरी से लेकर सितंबर तक मिक्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से शहरी स्थान या निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके मुख्य तथ्य जान लेते हैं। 28 जनवरी 2021 को राजस्थान शहरी स्थान या निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। ये सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान के अलावा 4 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर का राज्य बन गया हमारा राजस्थान? तो 5वें नंबर का राज्य बन गया है। इससे पहले 4 राज्य भी ये लागू कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश का प्रथम राज्य जहां शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल कम करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 26 जनवरी 2021 को राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और कौशल को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है। यह राजस्थान में शिक्षा और प्रथाओं के बीच अंतराल को कम करने में भी मदद करेगा। स्कूल का नाम भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध अनुसंधान संस्था के नाम पर रखा गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि रोग को रोकने के विज्ञान और कला को सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये देश का प्रथम स्टेट बन गया राजस्थान, जहाँ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय जिसके द्वारा राजस्थान के माध्यमिक शहरों हेतु $300 मिलियन स्वीकृत प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। मुख्य तथ्य जान लीजिए इसके। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को विकसित करने के लिए $300 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 517 लाख लोगों के लिए जल पूर्ति सेवाओं में सुधार होगा। यह परियोजना स्थानीय सरकारों और राजस्थान शहरी पेयजल और सीवरेज की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। इंदिरा रसोई योजना हमारे राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार की पूर्ववर्ती अन्नपूर्णा रसोई योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इंदिरा रसोई योजना किस योजना के स्थान पर शुरू की गई है? तो किस योजना के? अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर शुरू की गई है और इसको 31 मार्च 2020 को समाप्त कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। तो कौन से स्टेट को? राजस्थान को। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम यानी पॉजिटिव रोगियों की संख्या के दोगुने होने का समय, जहां देश के अन्य राज्यों में 12 दिन थे, वहीं राजस्थान में यह 18 दिन का था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो कौन से स्टेट में स्थापित किया गया है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित बड़ला सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर प्लांट स्थापित हैं। यह सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के साथ मेरकॉम इंडिया संस्था द्वारा बड़ला को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावागढ़ सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया था। यानी अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? हमारे राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया इसका? कोटा, राजस्थान में।
1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित महाअभियान की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। यह मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और किशोरियों का समर्थन करता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत कर पोषण संबंधी संतुलित आहार किट उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन से स्टेट के राज्य पक्षी को किया गया है? राजस्थान के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के राज्य पक्षी को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यानी 3 जीवों को किया गया, एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन और राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। हमें ध्यान देना चाहिए कि एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन स्थायी निवास के नुकसान के कारण लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। तो ऐसे भी पूछ सकता है किस संस्था द्वारा रेड लिस्ट में जारी किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा रेड लिस्ट में जारी किया गया राजस्थान के राज्य पक्षी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा जल विभाग हेतु अत्याधुनिक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्थापित किया गया है। तो कौन से राज्य सरकार द्वारा? राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जल विभाग हेतु सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन की स्थापना की गई है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करता है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया है। इस पहल में नीति आयोग द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिलों करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा? जालोर जिले में राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य। देश का चौथा और राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य जालोर के सुंदा माता क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यह भालू अभयारण्य सिरोही जिले की माउंट आबू सेंचुरी के 326.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जालोर के सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर के जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा। यानी यह देश का चौथा और राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किस शहर को चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से राज्य के अजमेर जिले में गरीब नवाज विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए कायड़ क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। करीब 65 बीघा जमीन पर बनने वाली इस विश्वविद्यालय में गुणवत्तात्मक शिक्षा के साथ ही कौशल विकास, प्राचीन चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा और रोजगारोन्मुखी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत किस शहर को चयनित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो किस शहर को चयनित किया गया है? जोधपुर राजस्थान को। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 6 शहरों भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद को चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुष्कर्म पर जागरूकता अध्याय शामिल करने वाले देश का प्रथम राज्य है। तो कौन सा है? राजस्थान। दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग का पाठ्यक्रम शामिल करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान मणिपुर के बाद देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले मणिपुर में ये कानून बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डा चेतावनी संगठन स्थापित किया गया था। ये कौन से जिले में स्थापित किया गया था? जोधपुर में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाला टिड्डा चेतावनी संगठन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इन टिड्डों की आवाजाही गर्मियों में अरब सागर से चलने वाली धूल भरी हवाओं से होती है, जो इन्हें पाकिस्तान के सिंध के रास्ते भारत में पश्चिमी राजस्थान में ले आती है। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित जोधपुर टिड्डा चेतावनी संगठन है, यानी जोधपुर में स्थित है टिड्डा चेतावनी संगठन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल वस्त्रदान अभियान का संबंध शहर के पूर्व राजशाही परिवार से है। कौन से शहर के पूर्व राजशाही परिवार से है? उदयपुर के। उदयपुर के पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा वस्त्र दान अभियान के तहत कपड़ों के एक बड़े संग्रह को दान किया था, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। वस्त्र दान अभियान के माध्यम से 76,000 से अधिक दानदाताओं के 3,29,250 से अधिक कपड़ों को इकट्ठा किया गया और जरूरतमंदों को वितरित किया गया। इस अभियान के लिए राजपूत शासक महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र सौंपा गया था। तो इनका नाम पूछा जा सकता है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का, इसको ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार। मुख्य तथ्य जान लीजिए इसके, राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को समाप्त कर दिया। कैबिनेट ने पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई अप्रत्यक्ष पद्धति के बजाय प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से निगमों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव कराने का भी निर्णय लिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अपने घरों में शौचालय का निर्माण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान में। विश्व सीमा शुल्क संगठन की 4 दिवसीय क्षेत्रीय बैठक जयपुर राजस्थान की राजधानी शहर में आयोजित की गई है। इसमें एशिया के 33 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक को संयुक्त रूप से डब्ल्यूसीओ के डिप्टी महासचिव रिकॉर्डो ट्रेविनो को और केंद्रीय बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अध्यक्ष एस रमेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि डब्ल्यूसीओ स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, जिसका मिशन सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। तो इसको ध्यान रखना है। कहाँ आयोजित की गई थी? जयपुर राजस्थान में की गई थी। और डब्ल्यूसीओ के डिप्टी महासचिव थे, इसके अध्यक्ष है रिकॉर्डो ट्रेविनो। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की है? तो कौन से हवाई अड्डों को दी गई है? अहमदाबाद और जयपुर के। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।